उत्तराखंड में रोजगार का संकट ही कहेंगे कि नेचर गाइड की भर्ती में जिसकी पात्रता 10वीं कक्षा है, उसकी भर्ती में बीएससी, बीएड, बीए आदि उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी नेचर गाइड बनने की लाइन में लगे हैं। यही वजह है कि रामनगर वन प्रभाग व रामनगर तराई पश्चिमी दोनों ही विभागों में 186 नेचर गाइड के पदों के लिए लगभग 3600 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि हमारे वहां अलग अलग पर्यटन जोनों में नेचर गाइडों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 3000 से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतर उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं रामनगर वन विभाग में 36 नेचर गाइड बनने के लिए 600 लोगों ने आवेदन किया है। यहाँ भी सभी अधिकतर उच्च शिक्षा वाले शामिल हैं। नेचर गाइड भर्ती का चयन रामनगर वन प्रभाग परीक्षा के माध्यम से और तराई पश्चिमी वन प्रभाग हाई स्कूल के अंकों के आधार, गाइड का प्रमाण पत्र व मौखिक इंटरव्यू के आधार पर होगा। जब हमने आवेदन आमंत्रित किए तो लगभग 2000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे यहाँ पर। उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए और बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उसमें सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इंटरव्यू वगैरह हो गए उनके, और सारी चेकिंग रीचेकिंग के बाद हम लोग एक स्थिति में पहुँच गए हैं कि हम लगभग अब किसी भी समय रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका। तो रिजल्ट उसमें यह है कि जो कांटों में हमारे 50 गाइड पहले से थे, उनके बदले में 50 गाइड और उसके अलावा 10 गाइड जो हम फुल डे के लिए कर रहे हैं, उसमें 10 गाइड और उसके साथ में लगभग 25 लोग जो है वेटिंग में। इतने लोग हम कांटों के लिए रखेंगे और इतने ही लगभग जो है हाथी डगर के लिए रखे जाएंगे। तो ये लोग अभी जैसे ही इनका रिजल्ट आउट होता है तो उसके बाद इनको ट्रेनिंग करा करके उनको रेस्पेक्टिव जोन में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा अभी भविष्य में जो चांदनी इको टूरिज्म जोन हम लोग खोलने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो कुछ लोगों को इसी में से जो थोड़े अनुभवी होंगे उनको वहाँ पर चांदनी में शुरुआत के लिए भेजेंगे। बाकी फिर चांदनी के क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ से भी उनमें से भी कुछ जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी इसमें इसके साथ जुड़ें। इस तरीके की बेसिक एलिजिबिलिटी तो हाई स्कूल थी, सभी के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी था, और हम लोगों ने उनको वरीयता उनको दी जिन्होंने गाइड की कोई ट्रेनिंग की है या गाइड का कोई सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उसमें उनको कुछ जो है अलग से कुछ मार्क्स उनके लिए निर्धारित किए गए थे। बाकी इंटरव्यू में जो भी लोगों ने अपना प्रदर्शन जैसा किया होगा उसके आधार पर उनका चयन किया जाता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, कई मतलब हाई स्कूल और इंटर तो सब थे ही थे जिनको हमने अपने पैमाने पर लिया था। उसके अलावा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अन्य जो है कई सारे डिग्रियां भी होल्डर लोग भी थे। पहाड़ों की रानी मसूरी में लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न चढ़ाए जाने को लेकर शिफनकोट, आईडीएच और पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोगों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह से मुलाकात कर बीएलओ ममता राव से राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता राव ने लोगों को बेवजह परेशान कर उनसे बिजली और पानी के बिल मांगे जा रहे हैं और वोटिंग लिस्ट में नाम न चढ़ाए जाने को लेकर बात कही जा रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। शिफनकोट, आईडीएच और पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उनका आधार कार्ड है और वो कई सालों से मसूरी में रह रहे हैं, परंतु कुछ राजनीतिक लोग बीएलओ से मिलकर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ने दे रहे हैं। उन्होंने एसडीएम मसूरी से मांग की है कि बीएलओ ममता राव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको निष्कासित किया जाए और उनका नाम मतदाता सूची में चढ़ाया जाए, जिससे कि वो लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग कर सकें। ये मसूरी के स्थायी निवासी हैं, बचपन से हम इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं। जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके साथ षड्यंत्र के तहत पता नहीं ऐसा क्यों करा जा रहा है। ये लोग शिफनकोट से विस्थापित हुए, अब इनके पास इनको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं की आईडी लाइए। ये इनके पास, जबकि सबके पास मसूरी की आईडी है, सबके पास जो है यहाँ पे मसूरी के इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको षड्यंत्र के तहत जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो हम उन्हें चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा नहीं होगा। मसूरी के नागरिक हैं और इन सब लोगों का वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी हो, तो लोकतंत्र में समस्त लोगों की हिस्सेदारी होगी। जो मसूरी का निवासी है उन सबका वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि अब ये वोट नहीं चढ़ेगा, इसमें आईडी नहीं है, इसमें ये नहीं है। यदि सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यदि इनको कोई संशय है तो जाके वेरीफाई करें। और बीएलओ से भी हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी को करिए और किसी के बहकावे में आके और से प्रेरित होकर काम तो नहीं कर रहे हैं कुछ बीएलओ। ऐसा लगता है कि देखिए बीएलओ करना चाह रहे हैं, लेकिन उन पे इतना ज्यादा दबाव है क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, उनको ढंग से बताया नहीं जा रहा है, रोज नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि एक ही नियम के तहत, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियम है उसी नियम के तहत वोट चढ़ाए जाए। ये नहीं कि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग में 21 आईडी है जिसके तहत ये वोट चढ़ते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास यदि एक आईडी नहीं है तो उसका वोट नहीं चढ़ेगा। 21 में से कोई भी एक आईडी यदि कोई देता है तो उसका वोट अवश्य मसूरी में चढ़ना चाहिए। जी, ये जो मामला है, ये जो बेलो है ममता राव,
ये किसी राजनीतिक के दबाव में आ रही है और हमें हमारे लोगों को वोट से वंचित कर रही है। जबकि मैं पर्सनली अगर बात करूं, मेरे पास तो प्रॉपर आईडी ही आईडीएच की है और उस आईडी पे भी ये मेरे को गुमराह कर रही है। फिर कल बोल रही कि मैं 7 बजे तक वहाँ बैठी रही, मैं 6 बजे घर पहुँच जाता हूँ। आप पर्सनली एक किसी कमरे में बैठे रहे, आईडीएच के सारे लोग यहाँ हैं, किसी को नहीं मिली, झूठ बोल रही है। आप कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक के दबाव में है, लेकिन मैं अपने लोगों को वोट से वंचित नहीं होने दूंगा, सबके नाम चढ़ाऊंगा। नहीं चढ़ रहे हैं। कम से कम 60-70 लोग ऐसे हैं जो अभी प्रॉपर चढ़े नहीं जाए। जब 56 कोर्ट से हटाया गया है, विस्थापित किया गया, तो कुछ लोगों को आईडीएच में विस्थापित किया गया है, कुछ लोगों को किंगरेट मजदूर भवन में विस्थापित किया गया है। तो उनकी आईडी तो 56 कोर्ट की है, लेकिन वर्तमान में तो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से बनना चाहिए और उनके पास पूर्व अप्रूव आईडी है। जी देखिए, जो हमारे जो 56 कोर्ट के जो विस्थापित लोग थे, कुछ आईडीएच में रह रहे हैं, कुछ जो है किंगरेट में रह रहे हैं, उनकी जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जब कल हम बेलो से मिले तो बेलो का कहने का मतलब है कि मैं इनमें से एक भी नाम नहीं चढ़ाऊंगा, आप पानी का बिल दो, आप जो है लाइट का बिल दो। जबकि वहाँ पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वो खोप में गौशाला में ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये लाइट का बिल और पानी का बिल कहाँ से देंगे? इन्होंने जो है हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत 1996 से और अभी तक ये यहाँ पे हैं, हाथ रिक्शा इन्होंने खींचा, डंडी कंडी इन्होंने यहाँ पे बोगी। हमारे बाल बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गए हैं और तब भी हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, जबकि यहाँ का बच्चा जानता है कि ये सारे रिक्शा वाले हैं और ये जो है 56 कोर्ट के विस्थापित लोग हैं। तब भी बेलो हमसे जो है पानी का बिल, लाइट का बिल, फलानी चीज लाओ, अलानी चीज लाओ, कहाँ से लाओ? एक मिनट रुक जाओ। मेरे को यहाँ 3 पीढ़ी हो गई और 3 पीढ़ी से हम जो है मसूरी में रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रिक्शा खरीद रहे हैं। ये मेरी नाती सबसे छोटी सी नाती मेरा 18-20 साल हुए गई और हमारा नाम जो है वोटों से कटाया, तो नेताओं ने कटाया, जानबूझ के कटवाया। ये सोच रहे हैं कि मसूर से चल जाए, हम जाने वाले नहीं, पर अपने लिए पेड़ नहीं लगा रहे, जेड़ कटा रहे। ये किसी गरीब का पूरा करेंगे ना जो। इधर ये मेरे नाती है सबसे छोटा, मेरे से 3 नाती हो रहे, तीनों बेटे मेरे यहाँ इस मसूरी से पड़े और इस मसूरी से हमारे भगवान है और मसूरी के लोग भी जितने गणमान्य लोग हैं जो आपके वोट कटा रहे हैं। आप भगवान जाने, वो तो हमने देखा नहीं किसी को, पर नेताओं का काम और किसी का नहीं। लकी स्टेडियम ढाड़ा खेल मैदान में स्पोर्ट्स क्लब मुंगलोड़ी ने आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ क्षेत्र पंचायत सदस्य बीना रावत और ग्राम प्रधान रामलाल थपलियान ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और बल्ले से कुछ शॉट लगाकर खेल का आनंद भी लिया। टूर्नामेंट का पहला मैच अग्यारना और डिगोन की टीमों के बीच खेला गया। टॉस जीतकर डिगोन ने अग्यारना को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अग्यारना की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 92 रन की चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी डिगोन की टीम 10 ओवर में केवल 77 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। आशीष रावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। देखो जी, मैं सबसे पहले तो ग्राम सभा मुंगलोड़ी की जो यह टूर्नामेंट की जो समिति है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर जो क्रिकेट का जो आयोजन है वो नहीं हो पाया। तो जो हमारी मुंगलोड़ी की जो समिति है उनके द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया, जिनके माध्यम से यहाँ पर जो है सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और आज जो है यहाँ पर अग्यारना वर्सेस और डिगोन का यहाँ पर जो मैच चल रहा है, बहुत ही सुंदर यह मैच चल रहा है। तो मैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर टीम लाइए और यहाँ पर बहुत अच्छा ये मैदान है और जो कि सरकार भी काफ़ी प्रयास जो है ये खेल के बारे में कर रही है। तो मैं सभी जो युवा साथी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अधिक से अधिक यहाँ पर टीम जोड़ें और बहुत सुंदर जो है क्रिकेट का जो है आयोजन करें। मैं चाहूँगा समस्त मुंगलोड़ी समिति को और समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई अर्जुन भंडारी जी हैं, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण भंडारी जी हैं और साथ में ग्राम सभा मुंगलोड़ी के सम्मानित प्रधान राहुल बैदराज जी हैं और ग्राम सभा डिगोन से सम्मानित प्रधान श्री सरदार सिंह पंवार जी हमारे बीच में। तो सभी का धन्यवाद एवं स्वागत है। ये हमने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मैच टूर्नामेंट नहीं किया गया था और इसमें जो है हमने हर ग्राम सभा हो या कहीं अन्य गांव की भी टीम, जौनपुर के अलावा कहीं अन्य की टीम भी आके खेल सकती है। हमने यही देखा है कि ताकि मनोरंजन हो, बच्चों का भी हो और थोड़ी इसमें जो हमारे ये अभी जो चल रहा है मंथ चल रहा है, स्पोर्ट्स मंथ चलता है 1-2 महीने स्पोर्ट्स का खेल खेला जाता है, वो मैच हो या अन्य खेल हो, सारा
खेला जाता है। और हमारा जो यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे एंट्री फीस है हमारी, और अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है कुल 36 टीमों का हो चुका है, और इसके बाद भी आती रहेगी टीमें और हम रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे और इन बच्चों को जो है खिलाते रहेंगे यहाँ पे, ताकि जो आज का बच्चा है कल का भविष्य है। और साथ ही अब ज़्यादा ना कहते हुए इसमें हमारे प्रधान जी ग्राम सभा शीर्ष श्री रामलाल थपलियाल जी ने भी जो कहा है बिल्कुल सही कहा। काफ़ी समय से मैच नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने भी सोचा कि इस बार जो है यहाँ पे लकी स्टेडियम ढाणा मुंगलोड़ी में मैच किया जाएगा। फर्स्ट प्राइज हमारा है जो फाइनल में मैच जो खेला जाएगा उसमें जो विजेता टीम होगी उसको ट्रॉफी दी जाएगी। फर्स्ट इनाम जो है हम 21,000 रुपये रहेगा, और उप विजेता टीम को जो है 5,500 11,000 रुपये का और उसमें ट्रॉफी रहेगी। अच्छा, इसके पश्चात जो इसमें मैन ऑफ द सीरीज भी है वो भी दी जाएगी, और प्रत्येक बेस्ट बॉलर हो या बेस्ट बैट्समैन को जो सम्मानित किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।